हेलो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आज देखेंगे कार्बन के केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली क्या कार्बन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, या ये उसके जो कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, आज उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड जो हमने बनाया था, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो हमने लिखा, हमारा हेडिंग है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, आज केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना, उसका या कार्बन के जो साथ रिएक्शन जो होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा आता है आपका कंबशन रिएक्शन में क्या है कि आपका जिसको बोलते हैं दहन अभिक्रिया, ठीक है, दहन अभिक्रिया। कंबशन रिएक्शन में क्या है आपका कि कहता है कि कोई भी कार्बन या कार्बन कंपाउंड को अगर हम एयर के मतलब कि हवा के प्रेजेंस में अगर उसको हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या मिलता है। आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो कार्बन अगर हम लेते हैं, कार्बन को अगर O2 के प्रेजेंस में अगर हम लोग जलाएं, ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, जलाने की, हीट देने की है, जलाएं, तो यहाँ तो हमें CO2 मिलेगा। प्लस जब जलाते हैं तो CO2 मिलेगा और लाइट तो आपका आएगा ही आएगा उससे, प्लस एनर्जी भी मिलता है। ठीक है ना। कार्बन को अगर जलाते हैं तो हमें हमारा CO2 गैस तो निकलेगी, क्योंकि कार्बन कंपाउंड में जितने भी हैं जो भी है उस सभी को मतलब क्या है, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाएंगे तो CO2 तो निकलना ही निकलने। ठीक है। तो कार्बन, अब ये कार्बन कहाँ से लाएंगे आप। कार्बन मतलब कोयला, जो पत्थर कोयला होता है, स्टोन जो आपको धरती से निकलता है वो। ठीक है ना। तो कोल को अगर हम लोग, वो प्योर फॉर्म में होता है, तो प्योर अगर कोल को हम लोग जलाएंगे O2 के प्रेजेंस में तो CO2 निकलेगा। लेकिन अगर कोई कार्बन कंपाउंड जलाएंगे, जैसे सपोज कर लो कि C2H6 जला दिया आपने O2 के प्रेजेंस में, यहाँ जला दिया आपने, तो इसमें आपका ओनली CO2 नहीं निकलेगा, इसमें आपका H2O भी निकलेगा, CO2 प्लस H2O। और ये लाइट और एनर्जी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, जब भी तो हम लोग कार्बन का मतलब कि जो भी चीज़ है उसको जलाते हैं। ठीक है ना। तो हमें लाइट भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। अगर कोई और कंपाउंड लेते हैं, ये तो मैंने एल्केन के ग्रुप ले लिया, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन ले लिया। अगर कोई आप ले लो फंक्शनल ग्रुप लेते, CH3OH ले लो, उसको अगर आप जलाएंगे मतलब कि मिथाइल अल्कोहल, ये हमारा था इथेन। मिथाइल अल्कोहल को अगर हम जलाएंगे आपका O2 के प्रेजेंस में तो CO2 मिलेगा, प्लस में H2O मिलेगा। ठीक है ना। और लाइट और एनर्जी तो आपको मिलेगा ही फ्री में। ठीक है। तो बात यह हो गई आपका कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का मतलब कि आपका कॉम्बिनेशन का। पहला केमिकल रिएक्शन आपका है जिसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, इसमें कहता है कि कुछ में आपका सूटी मिलता है और कुछ में सूटी नहीं मिलता, ब्लू फ्लेम। मतलब यहाँ पर एक चीज़ बात आ जाता है, कंबशन में ही है आपका एक ब्लू फ्लेम की बात करेगा। ठीक है ना। किसी को आप जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम मिलेगा, किसी में येलो फ्लेम मिलेगा। येलो फ्लेम मतलब नीला लो और पीला लो, नीली और पीली कर दो। ठीक है ना, नीली और पीली लो, ये है क्या। अब देखेंगे कि जब आप गैस को जब बंद करते हैं या जब अपने केरोसिन ऑयल को जो स्टोव होता है ना उसको जब जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है ना। जबकि अगर कैंडल को जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, येलो फ्लेम। उसके बाद भी कभी कभी देखते हैं कि गैस मतलब कि आपका जब गैस का जब बर्नर जब ब्लॉक हो जाता है तो उसमें भी आपका क्या निकलता है, येलो फ्लेम निकलता है। ब्लू फ्लेम तो निकलता है लेकिन बगल में आपको येलो फ्लेम निकलता है। ठीक है ना। इसके बाद आप ले लो, बहुत सारी चीज़ आपके पास इसमें है क्या कि जैसे कि आप ले लो कैंडल बता दिया। हाँ, अगर कोई ऑयल ले लो, अगर तिल का तेल हो या मान लो सरसों का तेल हो, ठीक है ना, अगर उससे जो दिए जलते हैं तो दिए से भी क्या निकलता है, येलो फ्लेम। ठीक है ना। तो आखिर में येलो फ्लेम कब निकलता है, ब्लू फ्लेम कब निकलता है। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान देने वाले हो। तो कहने का मतलब क्या है कि येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम जो निकलता है, ठीक है ना, ब्लू फ्लेम निकलता है हमारा कार्बन हाइड्रोकार्बन में।
हाइड्रोकार्बन जो है उसमें ब्लू फ्लेम मिलता है आपका, और हाइड्रोकार्बन से जितना भी आपका निकलता है, ठीक है ना, जितने भी आपका जो ब्लू फ्लेम निकलेगा, और येलो फ्लेम जो निकलता है कार्बन है उसमें भी येलो फ्लेम मिलेगा आपको। इसमें ब्लू फ्लेम इसमें देता है जलने के बाद, और सब में येलो फ्लेम। तो येलो फ्लेम के लिए मैं बता देता हूँ कि जितने भी जो एल्केन को छोड़कर एल्कीन एल्काइन है, मतलब कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, इस पर आप बोल सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जहाँ आपको ब्लू फ्लेम देता है वहीं आपका येलो फ्लेम अनसैचुरेटेड भी देता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त से मिलेगा नीली लो और असंतृप्त से मिलेगा आपका पीली लो मिलेगा। देखिए एक चीज़ आपका है कि आपका फ्लेम तो हो रहा है, लेकिन अगर मतलब कि अगर उसको इनसफिशिएंट मतलब कि अपर्याप्त रूप से अगर उसको ऑक्सीजन मिल रहा हो, क्योंकि मैंने भी बताया ना सब में ऑक्सीजन दिया मैंने, ठीक है ना, अगर उसको अपर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिल रहा हो तो ऊपर भी आपको येलो फ्लेम देगा, और साथ ही साथ उसमें सूटी देगा। सूटी मतलब काजल, जो काजल होता है ना, जो आपको देखेंगे कभी कभी जब जलता है ना, तो उसमें मतलब क्या होता है ना कि आपका धुआं अलग टाइप का निकलता है, उसको जब जमा करेंगे तो एक काजल बन जाता है सूटी। तो सूटी मिलेगा आपका येलो फ्लेम से मिलता है, ना कि ब्लू फ्लेम से। लेकिन अगर ब्लू फ्लेम जैसे कि गैस है, गैस बर्नर अगर ब्लॉक हो गया, सामान मान लो कि सपोज करो चावल बन रहा हो, दूध में उफान आ गया ना, उफान आ गया तो उसमें मतलब कि वो ब्लॉक हो जाता है उससे। अगर आप उसको बढ़िया से आप साफ सफाई नहीं कर रहे हो, ब्लॉक है, तो पर भी आपका येलो फ्लेम देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, गैस की उसकी लॉस होती है, तो इसलिए सबको बोला जाता है कि जब ऐसी बात हो जाए, जब चावल में उफान आ जाए या दूध में मतलब कि उफान हो जाता है, ठीक है ना, और वो बर्नर बिगड़ जाता है, तो क्या करना चाहिए, बर्नर को साफ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बर्नर से येलो फ्लेम देगा। प्लस येलो फ्लेम के साथ साथ क्या होगा, गैस की भी नुकसान होती है, और ब्लैक काला बर्तन भी काले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस कंबशन में आपने देखा कि अब तो हमारा हीट और लाइट और एनर्जी तो दिया ही, प्रकाश और ऊर्जा तो दिया ही, साथ में ब्लू फ्लेम की बात किया मैंने, येलो फ्लेम की बात किया। ब्लू फ्लेम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनता है, जबकि येलो फ्लेम आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जब जलाओगे तो आपको येलो फ्लेम ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला फर्स्ट आपका क्या था, कंबशन रिएक्शन। नहीं, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा एडिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर एडिशन। एडिशन रिएक्शन मतलब कि आपका हो गया संकलन, इसको हिंदी में बोलते हैं संकलन अभिक्रिया, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें जो भी है मतलब कि एल्किन ग्रुप का, ठीक है, एल्किन नॉट एल्केन, एल्किन या ऐसे कहो अनसैचुरेटेड बोल सकते हो, ठीक है ना। अनसैचुरेट से सैचुरेटेड बनाने का तरीका है आपका एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, ठीक है ना। असंतृप्त से संतृप्त बनाएंगे हम लोग, असंतृप्त से संतृप्त, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो जब अनसैचुरेटेड भी हमारा आपका एल्किन भी आ जाता है और एल्काइन भी आ जाता है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अनसैचुरेटेड सपोज कर लो एल्किन के रूप में लेता हूं मैं, अब एल्किन ग्रुप का मैं ले लिया C2H4 ले लिया। C2H4 क्या हो गया, एथीन, ठीक है। एथीन को जब हम लिए और इसके साथ में हम क्या करते हैं, आपका निकल, पैलेडियम, ये सारे जो ऐसे जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मतलब इसको कैटलिस्ट को बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है ना, उत्प्रेरक। निकल पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट को अगर लेकर उसको H2 के प्रेजेंस में जब हम करते हैं हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि निकल जो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट क्या करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कैटलिस्ट क्या है, तो क्या बताएंगे, कैटलिस्ट जो हो गया आपका, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कैटलिस्ट हो, वो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को घटाता है या बढ़ाता है, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेता है,
उसका काम ही है कि रिएक्शन की जहाँ जरूरत पड़ेगा स्पीड बढ़ाया, जहाँ जरूरत उसको स्पीड घटाया, लेकिन कुछ उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना है, ठीक है ना। तो निकल या पैलेडियम के आपका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका बन जाएगा C2H6। तो इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि एथीन से इथेन बनाने का तरीका क्या होगा। एथीन से इथेन, जहाँ मैंने आपका लिखा अनसैचुरेटेड से आपका सैचुरेटेड, तो पर भी यही है। एथीन से इथेन, तो पर भी है, ठीक है ना। नाम दे दिया मैंने। एल्कीन से एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्किन्स टू एल्केन, तो पर भी यही एग्जाम्पल देना है। तो इसको पूछने का तरीका आपका अलग अलग हो गया। असंतृप्त से असंतृप्त बनाएंगे तो पर भी हमारा रिएक्शन ही होगा। इथीन से इथेन दे दिया, यहाँ पर तो मैंने नाम दे दिया। इथीन होगा तो इथेन होगा, ऑब्वियसली है। प्रोपिन लेंगे तो प्रोपेन होगा, ब्यूटीन होगा तो ब्यूटेन होगा, ठीक है ना। ये तो मैंने नाम दे दिया, जरूरी नहीं कि ये फिक्स है। इथीन हमारा फिक्स नहीं है। एल्केन में कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद आपका बनेगा वो, सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया C5H10 ले लिया, हमारा वही रहेगा निकल कैटलिस्ट रहेगा, तो हमारा C5H12 बन जाएगा। मतलब कि पेंटेन से क्या बन गया, पेंटेन। तो पेंटेन से पेंटेन जो बन गया आपका, तो ये भी तो हमारा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको ऊपर पहले लिख दिया कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में एल्किन भी आता है, एल्काइन भी आता है। एल्किन आने के बाद क्या होगा, इथीन नहीं, इथीन आपका प्रोपिन, ब्यूटीन, आपका पेंटीन, सारे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस रिएक्शन का जो हमारा है, ठीक है ना, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन भी रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है तो इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसका बताता है कि आपका जो यूज होता है, जितने भी आपका वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, मतलब वनस्पति तेल जो हमने प्लांट से जो हमें प्राप्त करते हैं ना, प्लांट से जो ऑयल लेते हैं, उस ऑयल में अगर ये रिएक्शन हम यूज कर दें उस ऑयल के थ्रू, है ना, उस ऑयल में अगर ये रिएक्शन कर दिया निकल कैटलिस्ट में, तो वो क्या बन जाता है आपका, मतलब कि एल्केन ग्रुप में आ जाता है। क्योंकि ऑयल जो हमारा होता है एल्कीन, मैंने अल्फा अनसैचुरेटेड होता है, उसको बनाते हैं सैचुरेटेड में, ठीक है ना। तो एक तरह से हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, हाइड्रोजनेशन के मतलब इसमें मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसका यूज, इस प्रोसेस का यूज हम लोग उस ऑयल को मतलब कि कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करो डालडा जो बन जाता है, डालडा तो कंपनी है, ठीक है ना, लेकिन जो वो बनता है जैसे घी हो गया, तो घी नहीं करेंगे, उसमें करते हैं, तो ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं उसका इस रूप में, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। उसमें हाइड्रोजन को जो एडिंग होता है। तो एडिशन रिएक्शन में आपने देखा क्या कि हमें मतलब कि निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट लिया, उसके H2 के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया, तो हमारा एल्किन से एल्केन बन गया, या एल्काइन से भी एल्केन ही बनेगा। जब भी बनेगा तो एल्केन बनेगा, ठीक है। चलिए, सेकंड के बाद आ जाता है आपका थर्ड नंबर। ये सारे जो रिएक्शन जो है आपका, ये कार्बन के मतलब कि इंपॉर्टेंट आपका है रिएक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर लेता हूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, मतलब कि उसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। तो चलते देखते हैं क्या है इसमें बताना चाहता है कि वो आपका C2H5 जो OH है, ठीक है ना, ये बन जाता है आपका एल्केलाइन KMnO4 लो, प्लस में हीट तो लेनी है, और करके एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक लेनी है, दोनों को दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। आप अल्कलाइन KMnO4 लो, KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक K2Cr2O7 लो, मतलब कि अम्लीय क्या होता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दोनों में से कोई एक हमने कंपाउंड लिया, ठीक है ना,
और इसके प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं C2H5OH को, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होकर के बनता है CH3COOH। CH3COOH। यहाँ पर मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, इसलिए बना हमारा एसिटिक एसिड। अगर मैं यहाँ पर लूँगा क्या, इसमें आप ले लूँगा, आप क्या बनेगा, प्रोपाइल ले दूँगा, पर आपका प्रोपाइल अल्कोहल लूँगा, तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एसिड बनेगा। मतलब कहने का मतलब कि अल्कोहल से अगर एसिड बनाना है तो हमारा ये रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएगा। मतलब इसका ये हो गया कि अगर कोई भी अल्कोहल लो, उस अल्कोहल को एसिड में बदलना है तो कौन सा रिएक्शन लेना होगा, ये रिएक्शन लेना होगा, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, जो एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में होगा या एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो अल्कोहल से एसिड हो गया। फिलहाल मैंने जो लिया उसका नाम है आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल से इसका हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। लेकिन जब IUPAC नेम के अकॉर्डिंग कर देखते हैं तो ये बन गया आपका क्या, इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो इस तरह से वैरायटी इसमें आता है। ठीक है, जैसे अपने एडिशन में दिखाया था आपको, उसी तरह से हमारा इसमें भी है अल्कोहल टू आपका एसिड, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड। तो ये हमारा क्या होता है, रिएक्शन। ठीक है ना, तो थर्ड नंबर में आपने देखा क्या, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। और ये डिट्टो आपको यही एग्जाम में आता है, इसमें मतलब कुछ दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान दिए अल्कोहल है, यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक है ना, अगर मैं दूसरा कंपाउंड ले लेता हूँ, देखिए कंपाउंड लेता हूँ आपका C4H9OH लिया। ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा तो C3H7COOH बन जाएगा, C3H7COOH। मतलब जहाँ यहाँ पर आपका आपका प्रोपेनॉल है, क्या सॉरी ब्यूटेनॉल है, यहाँ पर क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ब्यूटेनॉल से क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। तो इस तरह से कुछ भी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल लोगे तो आपका एसिड बनेगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट आपका जो पड़ता है वह है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग केमिकल फॉर्मूले की बात कर रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया था हमने, कार्बन एंड कंपाउंड का। ठीक है, तो पहला लास्ट में हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, इसके हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो एल्केन है, ठीक है ना, क्या है एल्केन, तो एल्केन में आप जानते हो कि उसमें कोई चीज़ हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो उसमें कुछ ऐड तो कर सकते नहीं। लेकिन कहा जाता है कि अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, इसी के तो नाम से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हटाएं, कैसे हटाएंगे, तो कहता है कि कोई भी एल्केन ले लो। ठीक है, कोई भी एल्केन ले लो और एल्केन लेने के बाद उसको सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट किसके प्रेजेंस में, सनलाइट प्रेजेंस में अगर आप डाल दो उसको, तो ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे, यहाँ पर Cl2 लिख दो, एक मिनट बढ़िया से लिख देता हूँ। ठीक है ना, एक चीज़ है, एल्केन ले लिया, ठीक है, एल्केन प्लस Cl2 डालो, तो क्लोरीन इसमें अटैच होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो ये प्रेजेंस आपका इसमें अटैच नहीं होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर आपका एल्काइल क्लोराइड तो बनेगा ही, प्लस HCl तो निकलेगा आपका। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे एल्केन क्यों लिखा, यहाँ पर कुछ भी कोई भी एल्केन डाल दो, जरूरी नहीं कि हम मेथेन नहीं डालेंगे, एथेन लो, प्रोपेन लो, कुछ भी लो, वो डिपेंड आप पर करता है। लेकिन आपके बुक में जो डाला हुआ है वो CH4 है, क्योंकि सबसे ईजी है। ठीक है ना, CH4 मतलब मेथेन, इसको Cl2 से रिएक्शन करेंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा CH3Cl प्लस में HCl, CH3Cl प्लस, जहाँ यहाँ पे मेथेन था, मेथेन, वहाँ पर क्या हो गया, मेथाइल क्लोराइड,
जैसे मैंने यहाँ लिखा था। लेकिन यहाँ पर वो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्यों नहीं लिए? एक्चुअली हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, हाइड्रोजन को हटाना है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते, कंपाउंड बढ़ता है, हाइड्रोजन भी तो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से मतलब कि क्या होता है कि हम लोग उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 शो करता है। अब देखो क्या होता है, ये प्रोसेस अगर लगातार चलता रहा तो देखिए क्या होता है। ऐसी तो रिएक्शन आपके यहाँ एंड हो गया। क्या बोलना है कि मेथेन को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो मेथाइल क्लोराइड बनता है और क्या निकलता है, HCl निकल जाता है। ये रिएक्शन कंप्लीट खत्म हो गया। लेकिन जब आप फिर से रिएक्शन करते हो CH3Cl को, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने और फिर सनलाइट चाहिए, है ना, तो CH2Cl2 प्लस में HCl बनेगा, फिर CH2 को लो, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, ये तो मैं दिखा देता हूँ, सनलाइट तो CHCl3 हो गया, और लास्ट में जब CHCl3 जब लेते हैं हम और क्लोरीन से करते हैं तो आपका CCl4 प्लस में HCl, मैंने कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। ये क्या नाम हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। स्पेस नहीं समझा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन चलता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन था, 4 स्टेप में हो गया। अब आप सोचो कि जब आप पेंटेन लोगे या हेक्सेन लोगे तो उसमें कार्बन कितने हैं, तो इतना स्टेप आपको जाना पड़ेगा, बनेगा कंपाउंड वो भी, जब भी तो मिलियन कंपाउंड बनते हैं, ऐसे कैसे बन जाएगा। ये जब ऐसे ऐसे कंपाउंड आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि एक सिर्फ मेथेन लिया जिसमें 4 हाइड्रोजन है, तो एक तो बना कंपाउंड ये, दूसरा आपका ये, तीसरा ये, चौथा ये, क्या है, कंपाउंड ही तो है। और जो कंपाउंड बन रहा है सबका नाम अलग अलग है। तो आपको फिलहाल यहाँ तक नहीं, आपको तो फिर आपका जो मैंने लिख दिया ये आपका रिएक्शन ये चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने बताया कि अगर इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता तो कार्बन क्या करता है, सॉरी क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रहता है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने के बाद खुद बैठ गया, उसको हटाया फिर डिस्प्लेस बैठ गया, तो सब्स्टिट्यूट करते 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 का पूरा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाता है, जब तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो मैं बताया था आपको, ठीक है ना। और आपके बुक में इसको आप बढ़िया से अगर समझ जाते हैं तो इसमें आपका व्हाट हैपेंस व्हेन में आता क्या होता है जब में होता, ठीक है ना। या आपका मान लो कि इसी का कोई नाम दे के बोल दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया मीथेन है, एथेन दे दिया आपका, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन चलते रहता है। अगर ये 4-5 मैंने तो 4 ही है ना, 4 ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर 4 रिएक्शन आपने बढ़िया से पढ़ लिया और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर क्या, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो आपके मार्क्स मिलेंगे। बस देखिए समझने की बात है, इसको रटना नहीं है, समझना है। 1 बार 2 बार 3 बार इसको आप समझो, उसके बाद वो आपका अपना हो जाएगा। जब अपना हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते, ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बन एंड कंपाउंड है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड, कार्बन जो प्रॉपर्टी है ना सॉरी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, इसके 2 इम्पोर्टेंट जो हमारे कंपाउंड है, एक एसिड में आता है और एक अल्कोहल में आता है, मतलब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद भी हमारा बहुत सा टॉपिक है। चलिए आज थैंक यू।